हम लोग तो कोई वर्क करते हैं तो हम पहले ये सोचते हैं कि हमें सक्सेस मिलेगी कैसे और हम अपने अचीवमेंट तक पहुंच कैसे सकते हैं। तो ये चीज़ हम पहले नहीं सोचते हैं, बल्कि हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग अचीवमेंट के बाद करेंगे क्या। मीन्स अचीवमेंट जो है वो मीन्स उसके बाद हम लोग क्या क्या करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। जैसे माइंड में से आता ना कि नहीं इतना, यदि हमें अपना सैलरी मिलने के बाद हम लोग ये खरीदेंगे वो खरीदेंगे, ये काम करेंगे तो इतना पैसा मिलेगा, फिर उससे ये लेंगे वो लेंगे। ये चीज़ सब हमारे माइंड में बहुत कुछ आता है, लेकिन हमें ये सब नहीं सोचना चाहिए। उसके बदले हमें ये सोचना चाहिए कि हम ये वर्क को करें कैसे, जिससे कि हमें कुछ और भी नॉलेज मिलेगा कि हाँ ये कंप्लीट करने के लिए हमें ये कुछ डिफ़िकल्टीज़ जो है वो हमें फेस करने पड़ सकती है, जिससे कि हमें कुछ और भी एक्सपीरियंस मिलेगा। तो सक्सेस होने के सक्सेस के लिए बहुत सारे रूल्स हैं, उसमें से आज कुछ रूल्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं। पहला जो है वो रिस्क लेना, कि कोई भी वर्क करते हैं तो उसमें हमें रिस्क लेना सीखना चाहिए, क्योंकि बिना रिस्क के कोई भी काम इजी नहीं होता, उसमें हमें थोड़ा मोड़ा रिस्क लेना ही पड़ता है। जैसे आपने बॉर्डर पिक्चर देखा ही होगा, वो भी बहुत हाई लेवल का रिस्क उसने लिया था। उसमें जो मेजर थे, जो कैप्टन थे मेजर कुलदीप सिंह, तो उनके पास बस 120 जवान थे और पाकिस्तान के हज़ारों। तो उन्होंने 120 जवान को उस फील्ड पर खड़ा करवा दिया, जो कि पाकिस्तान के हज़ारों सोल्जर से लड़े, और उन्होंने वहाँ पर जीत भी हासिल की। तो वो अपने रिस्क पे, उनको भरोसा था, अपने आप पे कॉन्फिडेंस था कि मेरे पास जो जवान है वो लड़ लेंगे, कॉन्फिडेंस था, और सुबह होते होते फाइटर जेट्स आ जाएंगे। तो उन्होंने ऐसा एक रिस्क लिया, जिसके बाद उन्हें अपने आप पे कॉन्फिडेंस था और वो जीत गए। तो ऐसे यदि रिस्क ले रहे हो तो खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ कि मैं ये कर सकता हूँ, मुझसे होगा। यदि आप रिस्क नहीं लेंगे तो कोई भी चीज़ इजी नहीं होता है। हम लोग का माइंड हमेशा इजी सोचता है कि इजी वे में करेंगे, मीन्स जैसे ये इजी पाथ है तो हम लोग इजी पाथ में ही चलते हैं। हाँ, हम लोग रिस्क नहीं लेने को सोचते। यदि हम लोग रिस्क लेंगे तो हम लोग सक्सेस तक थोड़ा लेट ही सही, लेकिन पहुंच तो जाएंगे। तो इसलिए रिस्क लेके आगे बढ़ना सीखो। सेकंड पॉइंट, फेलियर। हमें फेल होने से कभी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि फेल हमें कुछ सिखाता है, कुछ नॉलेज देता है, कुछ एक्सपीरियंस भी करवाता है कि ये जो है ये हमें गलत, मीन्स ये गलत है, ये हमें नहीं करना चाहिए, बल्कि इस पर कुछ और इम्प्रूव करना चाहिए। इसके बाद हमें कुछ और अच्छे रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। जैसे हम कोई भी वर्क जैसे कर रहे हैं, तो यदि उसमें हम लोग फेल हो गए तो उससे हमें डिस्ट्रैक्शन नहीं होना या फिर डिमोटिवेट नहीं होना है। हमें उससे यह सीखना है कि हम इसको और अपग्रेड कैसे कर पाएंगे और इसे सुधार कैसे करेंगे। यदि हम लोग ये चीज़ हम लोग सोचेंगे तो हम ज़रूर सक्सेस होंगे, डेफिनेटली सक्सेस होंगे। थर्ड पॉइंट, सेक्रीफाइस। हमें कुछ अचीव करने के लिए कुछ नहीं तो कुछ सेक्रीफाइस करना जरूरी है। जैसे हमारे पास एक फ्री टाइम होता है जो कि 4 से लेकर 6 बजे तक होती है, जिसमें हम लोग खेलने उलने जाते हैं या फिर घूमने जाते हैं। तो हम वो फ्री टाइम को छोड़ के हम उस पर अपना जो वर्क है, 2 घंटा का जो टाइम, उसमें हम लोग अपना वर्क कंप्लीट करेंगे, तो वो हमारे लिए कुछ एक मीन्स वो हमें अचीवमेंट तक लेके जाएगा। जिसके बाद हमें कुछ यदि हम लोग फेल भी होते हैं तो वो टाइम में हम उसको सुधार भी कर पाएंगे। यदि हम लोग वो टाइम को फ्रीली यूज़ करते जाएंगे तो हम सक्सेस तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे, बल्कि वो टाइम को हमें इस टाइप से यूज़ करना है कि हाँ कि मुझे कुछ टास्क है और मुझे इसको कल ही कंप्लीट करना है। इस टाइप से सोच के यदि हम लोग वो टाइम की यूज़ करेंगे तो ज़रूर हम सक्सेस बहुत जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, एक्सक्यूजेज। हमें कोई भी वर्क करते हैं तो हमें एक्सक्यूजेज नहीं देना चाहिए कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, और ये फिर कि अभी मैं नहीं जा पाऊँगा या फिर मुझसे नहीं होगा। ये सब एक्सक्यूजेज नहीं देना चाहिए, बल्कि अपने आप को ये बोलना चाहिए कि हाँ टाइम है, अभी कर लेते हैं, बाद में क्या हो जाए पता नहीं। यदि आप जब तक उसके बारे में उसको जब तक स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, उसको स्टार्ट जब तक नहीं करेंगे, तब तक आपके माइंड में ये एक्सक्यूजेज आते रहेंगे। जब जैसे आप उसको स्टार्ट कर दिए, फिर आप कंटिन्यूस में लग जाइए, वो ज़रूर
पूरा होगा और आपको सक्सेस मिलेगा। है रिजेक्शन। तो जैसे हम लोग कोई भी वर्क करते हैं तो उसमें मीन्स बहुत बार हम फेल होते हैं, बहुत बार रिजेक्ट हो जाते हैं, तो उससे हम लोग का जो माइंड जो है वो डिमोटिवेट हो जाता है और फिर हम वो काम को नहीं करते हैं। यदि हम लोग का माइंड, यदि हम लोग जितना बार भी रिजेक्शन होते हैं, जितना बार भी हम लोग रिजेक्ट हो जाते हैं, तो उससे हम लोग अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना है, उससे हम लोग को और मोटिवेट करना है कि हाँ कि चलो ये एक बार हुआ, 2 बार हुआ, और भी टाइम है, और भी चांसेस है जो जिससे कि मैं अपने आप को सुधार करेंगे, और फिर हम उसको सुधार करने में लग जाते हैं। यदि हम लोग रिजेक्शन को मीन्स सीरियसली लेके फिर बोलेंगे कि नहीं मेरे से नहीं होगा, फिर हम दूसरे काम में लग जाएंगे और फिर देख रहे दूसरा काम भी मेरे से नहीं हो रहा, फिर हम सोचेंगे कि वही ईजी था उसी में करते हैं, तो फिर से जब वो दूसरा फील्ड हम लोग चॉइस किए, फिर दूसरा फील्ड से फिर हम लोग अपने प्रीवियस फील्ड में आए, तो ये जो हमारा प्रीवियस फील्ड है वो देख रहे कि वो और भी मीन्स हार्ड हो गया है, तो इसके लिए रिजेक्ट जितना बार भी हो उसको छोड़ो मत, उसके लिए सॉल्यूशन निकलेगा, अपने निकलेगा। 6th पॉइंट, हार्डवर्क। हमें हार्डवर्क करनी चाहिए, कोई सा भी फील्ड में हो हम लोग, तो हमें हार्डवर्क करना चाहिए, क्योंकि बिना हार्डवर्क के सक्सेस नहीं मिल सकती, और जब तक हम लोग हार्डवर्क नहीं करेंगे तो यदि हम लोग उसमें सक्सेस भी हो जाते हैं इजीली, तो उसमें मीन्स जो हम लोग को सेटिस्फैक्शन है वो मीन्स लगेगा ही नहीं कि हाँ सेटिस्फाई होंगे ही नहीं। यदि हम लोग हार्डवर्क करेंगे, अपना मेहनत देंगे, अपना बेस्ट देंगे, और फिर हम लोग अपना सक्सेस को अचीव करेंगे, तो उसमें हम लोग को एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा, हम लोग के अंदर एक खुशी आएगी कि हाँ हमारा जो हार्डवर्क था, हमारे जो सेक्रीफाइसेस थे, वो आज कुछ वो जो सेक्रीफाइसेस थे वो आज कुछ काम आए हैं, और मैं अभी बहुत ऊंचे मकाम में हूँ। तो ये सब जो है वो हम जो सेक्रीफाइस किया, हार्डवर्क किया, उसी का नतीजा है, उसी का रिजल्ट्स है। लेट नाइट तक वर्क करिए, क्योंकि हम लोग जो खाते हैं मीन्स डिनर जो हो जाता है, डिनर के बाद हम लोग को मोबाइल चलाते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए, बल्कि हम लोग के पास जैसे मीन्स थोड़ा देर बैठे उसके बाद यदि नींद नहीं आ रहा है तो हमें वो वर्क पे लग जाना चाहिए जो हम स्टार्ट कर चुके हैं। यदि हम लोग वो वर्क पे लग जाते हैं तो फिर हमें सक्सेस मिल जाएगी, क्योंकि लेट नाइट तक यदि हम लोग वर्क करते हैं तो हमें मीन्स जितनी भी गलतियाँ हैं वो मीन्स हम लोग उसमें चेक करते हैं कि हाँ कि मीन्स लेट नाइट के यदि वर्क भी कर रहे हो तो उसमें ये देखो कि सुबह से लेकर अभी तक जितने मैंने वर्क किया उसमें मुझे कुछ गलती तो नहीं है। इनके साथ गलती यदि होता है तो उसको उसी टाइम सॉल्व कर दो, ताकि नेक्स्ट टाइम में और गलतियाँ ना हो। तो लेट नाइट वर्क ऐसे करो जिससे कि हमें कुछ प्रॉब्लम्स फेस नहीं करने पड़े और वो इजीली हम लोग अपना अचीवमेंट मिल जाए। लेट नाइट वर्क मीन्स हमें कुछ रफ के लिए होता है या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए होता है, ताकि हम लोग कुछ इम्प्रूव कर पाए, ना कि उसमें मोबाइल चलाने के लिए। लेट नाइट वर्क करेंगे तो उसमें हम लोग कुछ गलती हम लोग अपने आप में ढूंढ पाएंगे और उसको हम लोग सुधार कर पाएंगे। हमें डिसिप्लिन में रहना चाहिए। यदि हम लोग कुछ भी वर्क कर रहे हैं तो मीन्स हमें डिसिप्लिन में रहना है, ना कि हम लोग इनडिसिप्लिन बिहेव करने लगे या फिर इनडिसिप्लिन वर्क करने लगे, जिससे कि दूसरों का हमारे ऊपर से विश्वास जो है वो हट जाएगा। सेकंड लास्ट, कंसिस्टेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम लोग किसी वर्क पे कंसिस्टेंस नहीं रहेंगे तब तक हमें वो वर्क का जो रिज़ल्ट है वो नहीं मिलेगा। यदि हम लोग किसी वर्क पे कंसिस्टेंस रह गए, कंटिन्यूअली वो वर्क को कंप्लीट करने में लग जाए, तो हमें एक नहीं तो एक दिन हमें रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और हमारा जो फियर है, जो कि डर है, वो हमें हटाना है, क्योंकि डर जो है वो हमें सबसे मीन्स वो हमें आगे ही नहीं बढ़ने देता है। क्योंकि यदि हम लोग कुछ गलतियाँ कर रहे हैं तो वो एक टाइम के बाद हमें डर लगना शुरू हो जाता है कि ये क्या बोलेगा, समाज क्या बोलेगा। यदि इनकेस समझ लो, यदि मैं कोई भी एग्ज़ाम दे रहा हूँ, 10th का एग्ज़ाम दे रहे हैं, यदि मेरे मैट्रिक में कुछ कम मार्क्स आ गए तो उस टाइम मुझे तो मीन्स मैं तो खुद को मोटिवेट कर लूँगा, लेकिन सोसाइटी वाले क्या बोलेंगे वो चीज़ हमें ज़्यादा डर रहता है। क्योंकि सोसाइटी में उन लोग को लगता है कि हाँ भी मैं पढ़ता बहुत अच्छा हूँ, मैं नंबर अच्छे ले आ जाऊँगा, लेकिन कुछ ऐसे मीन्स प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं जिसके चलते हम
मीन्स नहीं कर पाते हैं वर्क को कंप्लीट, और हम जो सक्सेस रहता है वो नहीं कर पाते हैं, फेल हो जाते हैं, जो कि थोड़ा कम मार्क्स आ जाता है, फिर सोसाइटी हमें कुछ न कुछ बोलता है। तो उस टाइम में हमें खुद को मोटिवेट करना है कि हाँ कि चलो यार इतना इतना है, ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब हम लोग करेंगे इंटरमीडिएट में तो उसमें कुछ बेस्ट देंगे अपना। तो ये चीज़ हमें खुद को मोटिवेट करना है, ना कि दूसरे की बातों को लेकर डरना है। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करिए और फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि आपके फीडबैक से यदि मैं कुछ चेंजेस कर पाऊँ तो धन्यवाद।